जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आज का आपका क्लास होने वाला है हरियाणा ग्रुप डी 2026 का। और आज का क्लास आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वाली क्लास रहेगा साथियों। अगर आप इस क्लास को लास्ट तक वॉच कर लेते हैं तो यकीनन मानो साथियों आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा साथियों। अगर आप एक सीट पक्की करना चाहते हैं या सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आज की क्लास आपके लिए सिलेक्शन वाली क्लास रहेगा साथियों। तो यहाँ पर नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों। यहाँ पर आपका फर्स्ट सवाल है साथियों। आपको बता दें साथियों, आपको एग्जाम में एकदम हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलेगा साथियों। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट सवाल है साथियों कि हरियाणा का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। हरियाणा का लौह पुरुष किसे कहा जाता है साथियों? तो चौधरी बसी लाल को कहा जाता है साथियों। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों। हरियाणा का लौह पुरुष चौधरी बसीलाल को कहा जाता है साथियों। आप सभी लोग याद कर लीजिएगा साथियों। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों। और आपको बता दें साथियों कि आपके एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलेगा साथियों। अगर आप सारे क्वेश्चन को याद करके चले जाते हैं तो यकीनन मानो साथियों आपकी एग्जाम में अच्छा स्कोर आ जाएगा साथियों। तो नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों कि हरियाणा में स्थल भोर मठ किस जिले में स्थित है। हरियाणा में स्थल भोर मठ किस जिला में स्थित है साथियों? तो आप जरूर बताइएगा साथियों कि रोहतक में स्थित है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों। हरियाणा का स्थल भोर मठ रोहतक में स्थित है साथियों। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों। यहाँ पर आपका नेक्स्ट सवाल पूछता है साथियों, हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध स्थल राखीगढ़ी हरियाणा के किस जिले में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध स्थल जो है राखीगढ़ी हरियाणा के किस जिला में स्थित है साथियों? तो आप जरूर बताइएगा साथियों कि हिसार में है साथियों आपका प्रसिद्ध राखीगढ़ी। प्रसिद्ध जो हड़प्पा सभ्यता के लिए प्रसिद्ध है साथियों वो राखीगढ़ी का प्रसिद्ध हरियाणा के जिला है जो हिसार है साथियों। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों। आपका नेक्स्ट सवाल है साथियों, आपसे पूछेगा कि पानीपत की तीसरा लड़ाई 1761 में मराठों को किसने हराया था। जो पानीपत की तीसरा युद्ध हुआ था साथियों उसमें मराठों को किसने हराया था साथियों? तो आप जरूर बताइएगा साथियों कि मराठों का अहमद शाह अब्दाली ने हराया था साथियों। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों। आपका नेक्स्ट सवाल पूछेगा साथियों, छोटा काशी के नाम से हरियाणा के किस शहर को जाना जाता है। छोटा काशी के नाम से हरियाणा के किस शहर को जाना जाता है साथियों? तो आप जरूर बताइएगा साथियों कि भिवानी को हरियाणा के छोटा काशी के नाम से जाना जाता है साथियों। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साथियों, भिवानी को जाना जाता है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों। आपसे पूछेगा साथियों, आपको बता दे साथियों हूबहू देखने को मिलेगा साथियों कि हरियाणा का राज वृक्ष कौन सा है। हरियाणा का राज वृक्ष यानी राजकीय वृक्ष कौन सा है साथियों? तो हरियाणा का राजकीय वृक्ष पीपल हो जाएगा साथियों। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों। अब सारे क्वेश्चन को नोट करते चलिएगा साथियों। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों। आपका नेक्स्ट सवाल है साथियों, दमदमा झील हरियाणा के किस जिले में स्थित है। दमदमा झील जो है साथियों वो हरियाणा के किस जिला में स्थित है? तो आप जरूर बताइएगा साथियों कि दमदमा झील गुरुग्राम में स्थित है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों। दमदमा झील जो है वो गुरुग्राम में स्थित है साथियों। आप सारे क्वेश्चन को याद करते चलिएगा साथियों। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों। आपका नेक्स्ट सवाल है साथियों, पंडित जयराज का संबंध हरियाणा के किस जिले से था। हरियाणा के किस जिले से था साथियों? पंडित जय जसराज का किस जिले से संबंधित था साथियों? तो आप जरूर बताइएगा साथियों कि फतेहाबाद से संबंधित था। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों, फतेहाबाद से संबंधित था। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों। आपसे पूछेगा साथियों, केंद्रीय मृदा लवता अनुसंध यानी CSSRI की स्थापना कब हुआ था साथियों? तो आप जरूर बताइएगा साथियों कि CSSRI कहाँ स्थित है। तो जरूर बताइएगा। ये भी पूछता है साथियों कि कहाँ स्थित है और कब स्थित हुआ था साथियों? तो आप सारे क्वेश्चन को याद करते चलिएगा। बता दें साथियों करनाल में स्थित है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों। आपसे पूछेगा साथियों, हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना किसने की थी। हरियाणा जो विकास पार्टी की स्थापना किए थे साथियों किसने किए थे? तो हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना आपका राइट आंसर चौधरी बसीलाल ने किए थे साथियों। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों। हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना चौधरी बसीलाल ने किए थे साथियों। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों।
यहाँ पर आपसे पूछेगा साथियों, हरियाणा की प्रसिद्ध सूरज कुंड शिल्प मेला कहाँ लगता है। हरियाणा में जो प्रसिद्ध सूरज कुंड शिल्प मेला जो लगता है साथियों, वो कहाँ लगता है साथियों। तो आप जरूर बताइएगा साथियों कि फरीदाबाद में लगता है साथियों, हरियाणा का प्रसिद्ध सूरज कुंड शिल्प मेला जो फरीदाबाद में लगता है साथियों। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। आप सारे क्वेश्चन को नोट करते चलिएगा। आपका नेक्स्ट सवाल है साथियों, आपसे पूछेगा साथियों, हरियाणा में सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला कौन है, यानी सबसे कम शिक्षित वाला जिला कौन सा है साथियों हरियाणा में। तो आप जरूर बताइएगा साथियों कि हरियाणा में सबसे कम शिक्षित वाला जिला मेवात है साथियों। आपका राइट आंसर नूह या मेवात दोनों हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साथियों। आप सारे क्वेश्चन को नोट करते चलिएगा। नेक्स्ट वाले साथियों, प्रतापगढ़ फॉर्म हरियाणा के किस जिले में स्थित है। प्रतापगढ़ फॉर्म जो स्थित है साथियों, वो किस जिला में स्थित है। तो आप जरूर बताइएगा साथियों कि जजरा में स्थित है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों, आपसे पूछेगा साथियों, आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेगा साथियों, हरियाणा के लोक नृत्य स्वांग के पितामह किसे माना जाता है। हरियाणा के लोक नृत्य स्वांग के पितामह किसे माना जाता है साथियों। तो आप जरूर बताइएगा साथियों, किसान लाल भट्ट को माना जाता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते साथियों, आपसे पूछेगा साथियों, सूर्य कवि के नाम से हरियाणा में किसे का यानी किसे जाना जाता है साथियों सूर्य कवि के नाम से। तो आप जरूर बताइएगा साथियों कि सूर्य कवि के नाम से पंडित लक्ष्मी चंद्र को जाना जाता है साथियों। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा साथियों, सूर्य कवि के नाम से हरियाणा में पंडित लक्ष्मी चंद्र को जाना जाता है साथियों। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों, आपसे पूछेगा साथियों कि कोहिनूर हीरा भारत में लूट कर ले जाने वाला नदी शाह कहाँ का शासक था। कहाँ का शासक था साथियों। तो आप जरूर बताइएगा कि फ्रांस का शासक था साथियों, यानी ईरान का शासक था। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सारे क्वेश्चन को नोट करते चलिएगा साथियों। आपका नेक्स्ट वाला साथियों, आपसे पूछेगा साथियों, पिजौर गार्डन हरियाणा के किस जिला में स्थित है। जो पिजौर गार्डन जो स्थित है साथियों, वो हरियाणा के किस जिला में स्थित है। तो पंचकुला में स्थित है साथियों। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा साथियों। आप सारे क्वेश्चन को नोट करते चलिएगा साथियों। नेक्स्ट वाला साथियों, फरीदाबाद जिले में बहने वाली मुख्य नदी कौन सी है। फरीदाबाद जिला में जो बहता है साथियों, वो मुख्य नदी कौन सी है साथियों। तो फरीदाबाद में बहने वाली मुख्य नदी जो है साथियों, वो आपका हो जाएगा यमुना साथियों। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों। आप सारे क्वेश्चन को नोट करते चलिएगा साथियों, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। राष्ट्रीय आपसे पूछेगा साथियों, राष्ट्रीय मत्स्य अनुसंधान केंद्र हरियाणा में कहाँ स्थित है, यानी NBRC कहाँ में स्थित है साथियों। हरियाणा के कहाँ में स्थित है साथियों, NBRC कहाँ में स्थित है। तो आप जरूर बताइएगा साथियों कि गुरुग्राम में स्थित है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों, आपसे पूछेगा साथियों, चौधरी देवीलाल रक्षद रद्राज हलो पार्क हरियाणा के किस जिले में है। तो किस जिले में है साथियों। तो आप जरूर बताइएगा साथियों कि यमुनानगर में। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा साथियों। आप सारे क्वेश्चन को नोट करते चलिएगा साथियों। आपका नेक्स्ट वाला साथियों, आपसे पूछेगा कि वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं। आपसे पूछेगा साथियों कि वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं। तो वायुमंडल के सबसे निचली परत को यानी निचली मंडल को आप क्या कह सकते हैं साथियों। आप क्षोभ मंडल, यानी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों क्षोभ मंडल। और आपको बता दें साथियों, एरोप्लेन किस मंडल में उड़ता है साथियों। तो संताप मंडल में। आप सारे क्वेश्चन को नोट करते चलिएगा साथियों, क्योंकि आपके लिए सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट। आपका नेक्स्ट वाला साथियों, मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है। मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है साथियों, यानी मनुष्य के रक्त पूछे तो खून का पीएच मान कितना होता है साथियों। तो आप जरूर बताइएगा साथियों कि मनुष्य का रक्त के पीएच मान 7.4 होता है साथियों। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा साथियों राइट आंसर। आपका नेक्स्ट वाला साथियों, रेबीज बीमारी किसके काटने से होता है। रेबीज बीमारी जो होता है साथियों, किसके काटने से होता है साथियों। तो आप जरूर बताइएगा साथियों कि रेबीज बीमारी जो होता है वो पागल कुत्ता को काटने से होता है साथियों। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों। अगर आपके पास कुत्ता है साथियों, आप कुत्ता पोसते हैं, तो आप कुत्ते को रेबीज का इंजेक्शन लगवा दीजिए साथियों। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल है, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या
कहलाती है या क्या है? ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है साथियों? आप जरूर बताइएगा कि डेसिबल है यानी डीबी है साथियों। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है साथियों? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है साथियों बृहस्पति है साथियों। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा साथियों। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है साथियों। नेक्स्ट वाला साथियों, पौधे में जल का स्वहन किस ऊतक द्वारा होता है? पौधे में जल का स्वहन यानी आदान प्रदान किस ऊतक द्वारा होता है साथियों? तो आप जरूर बताइएगा। जाइलम द्वारा होता है साथियों। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट वाला साथियों, सत्य शोधन साम्राज्य की स्थापना किसने की? सत्य शोधन साम्राज्य की स्थापना किसने किया था साथियों? तो ज्योति फूले ने किया था साथियों। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा साथियों। ज्योतिराव फूले ने किया था। नेक्स्ट सवाल की ओर है साथियों। आपका नेक्स्ट वाला साथियों, गीता गोविंद पुस्तक के रचयिता कौन है? गीता गोविंद जो पुस्तक है साथियों उसका रचयिता कौन है साथियों? तो गीता गोविंद पुस्तक के रचयिता जयदेव है साथियों। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। आप सारे क्वेश्चन को नोट करते चलिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों। आपसे पूछेगा साथियों कि भारत का राष्ट्रगान गाने में कितना समय लगता है, यानी भारत का राष्ट्रीय गान गाने में कितना समय लगता है साथियों? तो आप जरूर बताइएगा साथियों कि 52 सेकेंड लगता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते साथियों। आपसे पूछेगा कि कंप्यूटर में डब्ल्यू का पूर्ण रूप यानी डब्ल्यू का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डब्ल्यू का फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब होता है साथियों। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट वाला साथियों, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, यानी नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है साथियों? तो आप जरूर बताइएगा साथियों कि नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं साथियों। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते साथियों। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बना है? भाखड़ा नागल बांध जो है साथियों वो किस नदी पर बना है? तो भाखड़ा नागल बांध जो बना है साथियों वो सतलज नदी पर बना है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट वाला साथियों, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है साथियों? तो भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथ को कहा जाता है साथियों। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों। आपसे पूछेगा कि लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की प्रक्रिया है, यानी लोहे में जंग लगना किस प्रकार की प्रक्रिया है साथियों? आपसे पूछेगा तो आप जरूर बताइएगा साथियों कि रासायनिक प्रक्रिया है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों। आपसे पूछेगा कि क्षेत्रफल की त्रुटि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है साथियों? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है साथियों। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट सवाल है साथियों, हरियाणा के किस जिले में सबसे अधिक वन पाया जाता है? हरियाणा में ऐसा कौन सा जिला है साथियों जहां सबसे अधिक वन पाया जाता है? तो पंचकुला है साथियों। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों। आपसे पूछेगा कि हरियाणा में सबसे प्रसिद्ध भैंस की नस्ल कौन सी है, यानी आपसे पूछेगा कि हरियाणा में सबसे अधिक प्रसिद्ध भैंस की नस्ल में से कौन सा भैंस है साथियों? तो आप जरूर बताइएगा साथियों कि मुराहा एक प्रसिद्ध नस्ल है साथियों भैंस के लिए। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों। आपका नेक्स्ट वाला साथियों आपसे पूछेगा कि राम तुलाम ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व हरियाणा के किस क्षेत्र में किया था? तो किस क्षेत्र में किया था साथियों? तो आप जरूर बताइएगा कि रेवाड़ी में किए थे। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट वाला साथियों, हरियाणा लोक सेवा आयोजन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हरियाणा लोक सेवा यानी HPSC का स्थापना यानी स्थित कहाँ है साथियों? तो आप जरूर बताइएगा साथियों कि पंचकुला में स्थित है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों।
आपका नेक्स्ट वाला साथियों, ओलंपिक खेल का आयोजन कितने वर्ष के अंतराल पर होता है? यानी ओलंपिक खेल जो होता है साथियों कितने वर्ष के अंतराल अंतराल पर होता है साथियों? तो आप जरूर बताइएगा साथियों। ओलंपिक जो खेल होता है साथियों वो 4 वर्षों के अंतराल पर होता है साथियों। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा साथियों, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा साथियों। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा साथियों कि आज की क्लास में 40 में से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ साथियों। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।